वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आजकल हमारा चल रहा है मैथमेटिक्स सेक्शन। तो आज का जो मेगा प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है, वन शॉट वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम सारे के सारे जो भी बेसिक फार्मूलाज हैं हमारा मैथमेटिक्स के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर हमने कहाँ कहाँ फार्मूलाज लगाने हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार फार्मूला पढ़ लिए और एक बार लिख लिए इन फार्मूला को, तो आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जो आपका मैथ वाला सेक्शन है वो आपका बिना फार्मूला के कभी भी सॉल्व नहीं होता है। तो जब भी आपको मैथ के फार्मूलाज लगाएंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन होता है, इक्वेशन होती है, उनको हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो बहुत से लोग मतलब कमेंट भी कर रहे थे कि मैथ्स की वीडियो बनाओ, तो मैथ्स की वीडियो तो आपको डेली मिला करेगी, बट और जो सब्जेक्ट है उनके मेगा प्रैक्टिस सेट भी आपको साथ साथ में मिला करेंगे, और मैथ्स का तो हमारा टॉपिक रहता है, उसको हम क्लियर कर लेंगे। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ फार्मूला को डिस्कस करेंगे, तो आप इन सब फार्मूला को नोट डाउन करना। कल के बाद हम जितने हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सबसे पहले उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा आखिर आपको किस तरीके से फार्मूला का यूज़ करना है और कहाँ कहाँ आपने फार्मूलाज लगाने हैं। तो जो भी आपके फार्मूलाज है ना, आपको कई बार इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर। कई बार आपको ना इस तरीके की इक्वेशन दी जाती है, या फिर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन में पूछ जाता है a+b होल स्क्वायर को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, तो इसको हम ओपन जब करेंगे तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इन फार्मूलाज को आप लिखते जाना, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट अगर हम रूल की बात करें तो ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब। तो जब हम ए प्लस बी का होल क्यूब को सॉल्व करते हैं तो इसमें आता है ए क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बाकी अगर आपको अभी नॉर्मली आप सिर्फ इनको लिखना, बाकी जो समझने की बात है वो कल से जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप इजीली इनको लगाओगे, अप्लाई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आज बस आप इनको थोड़ा बहुत समझना और इनको नोट डाउन करते रहना साथ साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फोर्थ जो फार्मूला है वो है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको हम जब ओपन करते हैं, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो जो ये 4 के 4 फार्मूलाज है ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से कई बार आपको ऐसे पूछते जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, तो नीचे ऑप्शन में आपको बहुत सारे मतलब 4 पॉइंट्स दे देंगे, तो उसमें से कोई एक सही होगा, तो इनको ध्यान में रखना आपने। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट, जहाँ से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन दे रखा होता है, तो जहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। कल जब हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन फार्मूलाज को लगाएंगे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा किस तरीके से यूज़ करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार सिंपल इंटरेस्ट से आता है, कई बार कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना होगा तो आपका फॉर्मूला लगेगा प्रिंसिपल इंटू, मतलब आपका बड़ा ब्रैकेट लगेगा 1 प्लस आर अपॉन 100। जो आर है वो आपका मतलब रेट है, और जो जो रेट और ये है, इसको मतलब आपने इसका जो टी है वो आपका पावर में चला जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एपी बोल, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ से डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आता है तो वहाँ का सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपके पाया हुआ है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए आपको पता है ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है, और n माइनस 1 आपका मतलब n होता है नंबर ऑफ टर्म जो आपसे निकालने को बोलेगा। 8th टर्म होगी, 6th होगी, 7th होगी, तो n की जगह आप 6 लिख लोगे, 7 लिख लोगे। और अगर हम d की बात करें तो d आपका होता है a2 माइनस a1, मतलब जो आपके सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट। जब आप सेकंड डिजिट को फर्स्ट डिजिट से माइनस करोगे, जो उनके बीच का डिफरेंस आ रहा है वो आपका d होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस, यहाँ से आपके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला। अगर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि एक बंदे ने मतलब कुछ चीज़ें बेची है, तो उसे कितने परसेंट नहीं सॉरी कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर सिंपली प्रॉफिट पूछा है तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने में उसने बेचा और साथ में जो उसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉस की, अगर लॉस पूछा गया होगा तो आपने करना है सीधे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है जितने में उसने खरीदा है, और माइनस सेलिंग प्राइस, तो जो इससे आपका निकलेगा लॉस। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपना प्रॉफिट
परसेंट किससे निकलेगा? अगर प्रॉफिट परसेंट निकालने को बोला होगा तो निकलेगा आपका प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट भी आपको बता रखा होगा, कॉस्ट प्राइस भी आपको बता रखा होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपसे लॉस परसेंट पूछा गया होगा तो आएगा आपका लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है जो किसी चीज़ की जो कॉस्ट प्राइस होता है जो जितने में वो खरीदी गई होती है। सेलिंग प्राइस जितने में वो बेचता है, मतलब एक दुकानदार होता है ना, तो वो होलसेल में सामान को खरीद के लाता है, वो आपका कॉस्ट प्राइस है। और जो दुकानदार है उसको आगे जाके बेचता है वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। अगर बात करें नेक्स्ट फार्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया होगा किसी का सेलिंग प्राइस निकालना, किसी पर्सन ने मतलब कुछ भी बेचा, कोई भी सोफ़ा सेट बेचा, उसका सेलिंग प्राइस निकालना, और अगर परसेंट उसमें प्रॉफिट परसेंट बताया होगा, एक पर्सन ने कोई सोफ़ा सेट बेचा तो उसको हुआ 10% का प्रॉफिट, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आपका ये फार्मूला लगेगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस निकालने को पूछा गया होगा। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालने को दिया होगा कि किसी पर्सन ने किसी चीज़ को ख़रीदा तो उसको क्या कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ होगा, अगर प्रॉफिट वाले होंगे तब आपने ये वाले फार्मूलाज लगाने, मतलब कॉस्ट प्राइस निकलेगा आपका इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका ये है, अगर आपको कई बार पूछा होगा सेलिंग प्राइस निकालना पर पर्सन को क्या हुआ होगा, लॉस। अगर लॉस है दिया हुआ क्वेश्चन में तो फॉर्मूला लगेगा आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। देखो, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपके पास प्लस होता है, अगर आपके पास लॉस होता है तो आपके पास माइनस होता है। नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, पर पर्सन को क्या हुआ हुआ है, लॉस हुआ हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो इस चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो ये आपका है मीन। देखो, मीन, मोड, मीडियन, रेंज, यहाँ से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपके पास 4 ऐसे टॉपिक है, मीन, मोड हो गया, मीडियन हो गया, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन के बारे में, आखिर हमने मीन कैसे निकलता है। तो देखो, अगर हमारा मीन निकलता है तो वो निकलता है आपका सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। मतलब अगर आपके पास जितने भी नंबर दे रखे पहले उनको टोटल मतलब सम करना है, उनका जोड़ना है, अपॉन अगर आपके पास 7 नंबर दे रखे मतलब हो गया 6, 7, 10, 15, इस तरीके से अगर वो काउंट करके 7 आ रहे तो अपॉन में आपके पास 7 आएगा और ऊपर आपको उनको सम करना है। ये आपका बेसिक फार्मूला है, अगर इसको याद रख लिया तो आप पेपर में इजीली कर सकते हो। HP टेट में ज़्यादातर आपका यही वाला फार्मूला लगता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो फार्मूला इसी का है, मीन का ही, एक्स बार का मतलब है मीन, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अगर आपके पास ऐसा पूछा गया होगा, इस बार ये पूछा गया था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई आखिर किसका फॉर्मूला है, बस यहाँ से इतना पूछा जाता है। तो ये आपका मीन का है, इसको ध्यान में रखना है आपने। पर जो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाना तो ये ऊपर वाला लगाना, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। बाकी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ आपको इजीली पता चल जाएगा आखिर किस तरीके से आपने इनको यूज़ करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीडियन, यहाँ से ज़्यादातर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मीडियन किस तरीके से निकलता है, 2 तरीके से निकलता है। एक तो आपका ऑड नंबर दे रखे होंगे, मतलब आपके पास दे रखी होगी 10 डिजिट्स तो वो आपका इवन है। अगर आपके पास 9 डिजिट दे रखी होगी तो वो आपका ऑड है। सिंपली ऑड में आपको इजी होता है। अगर ऑड की बात करें तो आपने क्या करना है, एन मतलब टोटल नंबर, टोटल मान लो 9 नंबर आपके पास है, ठीक है, तो 9 + 1 हो गया 10, 10 अपॉन 2 तो हो गया 5, मतलब जो 5th नंबर पे आपका है वो आपका मीडियन है। मीडियन का मतलब ही होता है जो बीच वाली टर्म होती है, सबसे बीच में। मीडियन में आप क्या करते हो, सबसे पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हो, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े तक लगाते हो, तो जो आपका जो बीच में आता है वो आपका मीडियन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इवन नंबर्स दे रखे होंगे आपके पास, इवन नंबर की बात करें यानी कि मतलब 10 डिजिट्स दे रखी होगी, 8 डिजिट्स दे रखी होगी और आपको उसमें मीडियन निकालना होगा, तो आपको फार्मूला लगाना होगा n/2 प्लस ब्रैकेट शुरू, n/2 + 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 2। n आपको पता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब 8 टर्म्स आपके पास दे रखी है तो 8/2 आएगा, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इतने भी डाउट्स है फार्मूलाज के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर मोड की, तो मोड का सबसे ईजी फार्मूला होता है मोड टाइम रिपीटेड टर्म। देखो, आपके पास जो भी नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, आपके पास दे रखे 10 डिजिट्स और 10 डिजिट्स में 4 आपका 6 बार आ रहा है, बाकी और नंबर कम आ रहे हैं, तो जो आपका 6 है वो आपका मोड है।
इतना ध्यान रखना, जो भी डिजिट्स, जो भी टर्म आपकी सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होगी क्वेश्चन में, वो आपका मोड है। बस यहीं से क्वेश्चन बनता है, आपका यही फार्मूला लगाना है वहाँ पे। नेक्स्ट जो फार्मूला है ना नीचे वाला, यहाँ सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि जो मोड है उसका किस तरीके का फार्मूला होता है। तो मोड का फार्मूला होता है मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट शुरू एफ माइनस एफ नॉट अपॉन टू F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। बस आपने याद रखना, अगर आपको कहीं भी फार्मूला में एफ नॉट दिख गया तो मतलब वो आपका मोड का है। अगर सिग्मा एफ आई एक्स आई दिख गया तो वो आपका का है, मीन का फार्मूला। इस चीज़ों को ध्यान रखोगे तो कभी भी आपको पेपर में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेंगी। नेक्स्ट बात करें रेंज। रेंज से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास। रेंज का जो फार्मूला होता है वो है आपके पास मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जो सबसे बड़ी डिजिट दे रखी है आपके पास क्वेश्चन में, उसको माइनस करना सबसे छोटी। मान लो आपके पास कोई मतलब 10 डिजिट्स दे रखी है, उसमें जो सबसे बड़ी डिजिट है वो आपकी 20 है और जो सबसे छोटी डिजिट है वो आपके पास 2 है। तो आपने क्या करना है, 20 माइनस 2, तो आंसर आएगा क्या, 18। तो 18 आपकी रेंज है। ये इसका फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं और सबसे ईजी टॉपिक है ये वाले, सबसे ईजी फार्मूला है इनके। मीन, मोड, मीडियन हो गया, रेंज हो गया, यहाँ से क्वेश्चन भी हर साल पूछे जाते हैं और इनको अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपका 1 नंबर 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा फिर। अब शुरू होता है सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपके मतलब 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फार्मूलाज अब शुरू हो गए आपके। तो ये आपका सबसे पहला कोन का फार्मूला। तो आपके पास बहुत बार आते हैं क्वेश्चन कोन वाले फार्मूला, ठीक है। कई बार अगर आपसे वॉल्यूम निकालने को पूछते हैं तो वॉल्यूम किस तरीके से निकलता है उसका फार्मूला याद रखना। अगर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन होगा तो आपका क्या लगेगा, वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अगर हम बात करें स्लैंट हाइट, अगर आपको निकालने को बोली होगी कोन की, तो वहाँ पे आपके 2 तरह के फार्मूले लगे। एक तो अंडर द रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, या फिर और करके पाई आर एल। आप इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हो अगर आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। अगर वॉल्यूम निकालने को बोला है तो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्मूला की, वो है हमारे पास ट्रायंगल, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको पूछा गया होगा कि एरिया निकालो, फाइंड आउट द एरिया, तो आपका आएगा 1/2 ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और एक और फार्मूला लगता है इसका, क्योंकि अगर आपके पास मतलब 3 साइड्स के पूछा गया होगा तो लगेगा आपका एरिया इक्वल टू अंडर द रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और जो आपका एस किस तरीके से निकलता है, वो निकलता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपको जब क्वेश्चन करा दिया जाएगा तब आपको इजीली हो जाएगा। अगर हम बात करें पैरामीटर, अगर आपको पूछा गया होगा फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, तो इसका पैरामीटर निकलता है 3 इंटू साइड, क्योंकि जो पैरामीटर की साइड्स होती है 3, तो वो आपका 3 इंटू साइड। जितनी जितनी साइड्स दे रखी होगी उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास एक साइड 6 है तो मतलब जो ट्रायंगल की तीनों साइड है वो 6 है, तो 6 3 से कितने होते हैं आपके पास, उस तरीके से आपके पास निकल जाएगा फिर पैरामीटर। नेक्स्ट बात करें अगर हम सिलेंडर, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फार्मूला याद रख ले तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कभी भी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आएगा पाई आर स्क्वेयर एच। बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि आपने जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो किस तरीके से निकलता है। अगर हम बात करें सरफेस एरिया किस तरीके से निकलेगा सिलेंडर का, तो सरफेस एरिया निकलता है आपका 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। याद रखना सिलेंडर में आपके पास सिर्फ आर मतलब रेडियस और हाइट के बारे में बात होती है, ज़्यादातर इसमें कुछ बात नहीं होती है, आर और एच का ज़्यादा रोल रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्कल वाला, सर्कल वाले से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, या आपके पास फार्मूला पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं कई बार। तो अगर आपके पास एरिया निकालना होता है सर्कल का तो वहाँ पर होता है पाई आर। और जो आपसे बात याद रखना, सर्कल में हमेशा सिर्फ रेडियस का काम होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। एरिया निकालने को पूछे तो आपका निकलता है पाई आर से, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर। अगर आपको बोला जाएगा फाइंड द पैरामीटर ऑफ सर्कल, तो ये निकलेगा आपका 2 पाई आर। अगर हम बात करें सरकमफ्रांस निकालना है अगर आपने सर्कल का, वो भी आपका निकलेगा 2 पाई आर। नेक्स्ट बात करते हैं स्फेयर के फार्मूला, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर कहीं भी आपको पूछा जाए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो किस तरीके से निकलेगा। अगर आपको पूछा जाएगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, तो उसके अलग अलग जो रूल्स है वो आपको लगाने हैं, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम निकलता है आपका 4/3 पाई आर का स्क्वायर।
अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इसका आपका सेम फार्मूला रहता है सरफेस एरिया का, ठीक है, स्फेयर के लिए ये आपका रहता है 4 पाई आर का स्क्वायर। इसको ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 7-8 नंबर आपके यहीं से ही पूछे जाते हैं। 7-8 नंबर के क्वेश्चन आपके ज़्यादातर यहीं से आते हैं। आपके टैट होगा या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं अगर आपका मैथ सेक्शन आ रहा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हेमिस्फेयर के फॉर्मूलाज के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको वॉल्यूम निकालने को बोलेगे तो वॉल्यूम निकलता है आपका 2/3 पाई आर का क्यूब। नेक्स्ट बात करें अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोले आपको हेमिस्फेयर का, तो ये निकलता है 3 पाई आर का स्क्वायर। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो निकलता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखना, कहाँ पे आपका 3 पाई आर स्क्वायर है, कहाँ आपका 2 पाई आर। अगर टोटल है तो 3 है, अगर आपके पास कर्व पूछा गया है तो आपके पास 2 पाई आर का स्क्वायर लगता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो ये हमारा क्यूब का फार्मूला है। आखिर क्यूब के फार्मूलाज कैसे निकलते हैं, तो अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ए का क्यूब मतलब आपके पास जो नंबर दे रखे होंगे, जो साइड्स है आपको उसका क्या करना है, क्यूब निकालना है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि पैरामीटर, तो क्या करेंगे आप 6 इंटू ए मतलब जितनी आपको साइड्स दे रखी होगी, मतलब जो साइड बता रखी होगी, मतलब 2 3 4 5 6, तो अगर आपको पैरामीटर पूछोगे तो क्या करोगे आप 6 मल्टीप्लाई बाय, अगर आपको 2 दे रखा होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दे रखा होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का फॉर्मूला अगर आपको पूछा जाएगा वॉल्यूम निकालो क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम निकलता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सिंपल याद रखना, एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच वॉल्यूम। अगर हम बात करें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, तो ये निकलता है 2 ब्रैकेट शुरू हो जाएगा 2 इंटू मतलब एल और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, एल मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एल। तो इससे आपका निकलेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने स्क्वायर के फॉर्मूला के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको पूछा जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो किस निकलेगा आपका साइड इंटू साइड। अगर बात करें पैरामीटर पूछा जाएगा आपको कि आपको स्क्वायर का पैरामीटर निकालना, तो क्या आएगा आपका 4 इंटू साइड को। बस इस तरीके को याद रखना। बाकी जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना कल के बाद, तो आपको इजीली पता चल जाएगा आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे फार्मूला का यूज़ करते रहना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया निकलता है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो इसको याद रखना। अगर आपको पैरामीटर पूछा जाए रेक्टेंगल का निकालने को, तो आपका आएगा 2 इंटू एल प्लस बी। नॉर्मली इनको याद रखना फार्मूलाज को। नेक्स्ट बात करें अगर हम रोम्बस का फार्मूला, अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, तो निकलता है आपका d1 माइनस d2/2। d1 क्या है आपके डायगनल्स। आपका जो रोम्बस है उसमें आप देख रहे हो लाइनें लगी है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक आपके पास वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग रखी है। तो इसमें क्या है, जो D1 है और D2 है, मतलब आपके डायगनल्स है, तो दो डायगनल्स को जब हम निकालेंगे तो इस तरीके से एरिया निकलता है। एरिया निकलेगा आपका डायगनल 1 माइनस डायगनल 2/2। अगर हम बात करें पैरामीटर, तो इसके दो फार्मूलाज हैं यहाँ पे, 2 अंडर द रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये लगा सकते हो आप, या तो 4 इंटू साइड्स। इस तरीके से भी आप इसका पैरामीटर निकाल सकते हो रोम्बस का। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैरेललोग्राम के फार्मूला के बारे में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो किस तरीके से निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और अगर पूछे पैरामीटर, अगर आपको बोला जाएगा फाइंड द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो निकलेगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे इजी है। अगर आपको डिस्टेंस निकालने को बोलेगे 2 पॉइंट्स का, अगर हम आपको 2 पॉइंट का डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, डी इक्वल टू डी बोल, तो डिस्टेंस इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकल जाता है। नेक्स्ट फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ पे आपको जो फार्मूला है वो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर जब कभी भी आपसे राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला निकालने को बोले, तो कई बार यहाँ से एरिया पूछते हैं। तो एरिया निकलता है आपका 1/2 बी इंटू एच। अगर हम बात करें पैरामीटर, पैरामीटर निकलता है आपका ब्रेथ प्लस हाइट प्लस हाइपोटेन्यूज। जो हाइट है हमारी, हाइट को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो आप इसको परपेंडिकुलर बोलो चाहे हाइट बोलो, बात एक ही है। पैरामीटर आपका इस तरीके से निकलता है, जो आपकी तीनों साइड से उनको क्या करना है, आपने प्लस करना है।
कई बार आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में जो 2 साइड्स होती है वो दे रखी होती है और तीसरी साइड आपको निकालने को दे बताई होती है कई बार। तो वहाँ पे जो आपका फ़ॉर्मूला लगता है वो लगता है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम होती है आपके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मतलब बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पाइथागोरस थ्योरम वाले लगते हैं। तो आपके पास मतलब कई बार राइट एंगल ट्रायंगल में बोला होता है कि आपके पास 2 साइड्स दे रखी होती है, फाइंड द थर्ड साइड। जो कई बार आपको थर्ड साइड जो निकालनी होती है वो निकालनी पड़ती है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। और पाइथागोरस थ्योरम जो लगता है फॉर्मूला वो लगता है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन है ना यहाँ से बनता है, कई बार आपके पास हाइट और हाइपोटेन्यूज दे रखी होती है और बेस निकालने को बोल देते हैं, ठीक है। कई बार होता है कि हाइपोटेन्यूज भी बता रखा होता है और बेस भी बताया होता है, तो हाइट निकालने को बोल देते हैं। कई बार हाइट और बेस दे रखी हो तो हाइपोटेन्यूज निकालने को बोल देते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जब भी आपके पास कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल में थर्ड साइड निकालने को बोले तो आपका हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फार्मूला की बात करें, यहाँ से डेफिनेटली हर साल क्वेश्चंस आते हैं। कई बार आपके पास स्पीड निकालने को बोलेंगे कि कोई ट्रेन है, उसने इतने किलोमीटर में डिस्टेंस को कवर किया है तो उसकी क्या स्पीड रही होगी। तो जो स्पीड का फार्मूला होता है वो तो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन फार्मूला को याद रखना। अगर जब कभी आपको डिस्टेंस निकालने को बोले तो आपका पास लगता है स्पीड इनटू टाइम। अगर आपके पास टाइम निकालने को बोलते हैं तो टाइम में आपका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और लास्ट में बात करेंगे, अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपके पास आता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है जो आपके पास निकला होगा, ठीक है। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो आपको करना पड़ेगा 18/5 से जो आपके पास डिजिट निकली है उसको मल्टीप्लाई। तो ये कुछ आपके पास आज बेसिक रूल्स थे जिसके रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन आते हैं। कल से हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, उनमें इन रूल को यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आखिर कहाँ कहाँ किस तरीके से आपको इनको रूल को यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आशा है कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी एचपी टेट की प्रिपरेशन ईजिली हो जाए।